गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ ऑरिकल कार्ड और टैरेट कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, आज के दिन किस तरह के सिचुएशंस हमारे समक्ष हो सकती हैं और हमें कैसे उन सभी से ओवरकम करना है, कैसे उन्हें डील करना है, ये सब कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 28 यानी कि 28, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो जोड़ आता है नंबर 10। 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम करते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 होगा आपका मूलांक और आज की तारीख है 22 मई 2024। आज की तारीख 22 जो अपने आप में एक मास्टर कार्मिक नंबर है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी है मून की। चूँकि नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो मून एनर्जी डबल रिपीटेटिव हो रही है और जब हम इसे काउंट करते हैं, जोड़ते हैं तो आता है नंबर 4 जो आती है राहु की एनर्जी। कहीं ना कहीं दोनों का ही जो प्रभाव है, चंद्रमा का भी और राहु का, वो हमारी मानसिकता पर, हमारे विचार पर, हमारी बुद्धि पर, हमारी भावनाओं पर पड़ता है। तो क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज हम वो जानेंगे। लेकिन चर्चाएँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही हैं पिछले 2-3 एपिसोड से और आज भी हम बात करने वाले हैं उसी एक छोटे से बच्चे के प्रश्न के ऊपर कि भगवान क्या है। तो कहीं ना कहीं जब हमने बात की भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि जब बात आती है कि भगवान दिखते कैसे हैं तो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। तो आप जिस स्वरूप में परमात्मा को देखना चाहते हैं, परमात्मा अपने आप को उसी स्वरूप में प्रकट करते हैं। न केवल यहाँ चाहने की बात है बल्कि वास्तविकता में जो निहित है, जो नियमानुसार होना चाहिए, समय समय पर परमात्मा अपने आप को उसी रूप में प्रकट करते हैं। चूँकि मैं एक उदाहरण की बात कर रही थी, मैं आपको अभी एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे यहाँ पर हम होली का त्यौहार मनाते हैं। जब भी ये त्यौहार मनाते हैं तो इसके पीछे की जो दंत कथा प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है, ठीक है, और इसे हम तक पहुंचाने का ये जो एग्जाम्पल आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? भक्त प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, उपासक थे, हर क्षण नारायण नारायण नाम जाप किया करते थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप जो कि इन चीज़ों के बिल्कुल विरोध में थे और वो अपने आप को ही भगवान मानते थे, क्योंकि उन्हें एक प्रकार का वरदान उन्हें मिला था। ठीक वही नारायण प्रभु वहाँ पर नरसिंह के रूप में, उस अवतार के रूप में सामने आए। क्यों उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया? इसलिए अवतार लिया क्योंकि उस अभिमानी के अभिमान को तोड़ने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, किसी भी नकारात्मकता को या किसी प्रकार की ईविलनेस को ख़त्म करने के लिए, दुष्टता को नष्ट करने के लिए नारायण ने वैसा ही स्वरूप अपनाया जिस स्वरूप से वो उसका वध कर सकते थे। तो समय, परिस्थिति, काल के अनुरूप परमात्मा भी अपने आप को उसी रूप में प्रकट करते हैं जिस रूप में ब्रह्मांड के नियमानुसार प्रकट होना सुनिश्चित होता है। जैसे कि उनका जो मुख था वो शेर का था, शरीर जो था वो मनुष्य का था, तो ना तो वो पूरी तरह से पशु थे, ना वो पूरी तरह से जो थे वो इंसान थे, ना वो पूरी तरह से स्त्री थे, ना वो पूरी तरह से पुरुष थे। यहाँ तक कि जिस स्थान पर उन्होंने वध किया हिरण्यकश्यप का था, वो पूरी तरह से उन्होंने कहाँ किया? ना तो वो घर के बाहर उन्होंने मारा, ना घर के अंदर मारा, बिल्कुल दहलीज पर, ठीक है, ना किसी अस्त्र से प्रहार किया, ना किसी शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से उसको पूरी तरह से नष्ट कर डाला। तो यहाँ पर परमात्मा को जहाँ देखने की बात आती है, परमात्मा के स्वरूप को जानने की बात आती है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ही तरह से उन्हें देखें। कहा गया है ना कि जिसकी जैसी भावना परमात्मा वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। अभी आगे और खूबसूरत परिचर्चा हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज मूलांक 1 के लिए हमें क्या गाइडेंस दी जा रही है आज 22 मई 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज मूलांक 1 के जातकों के जीवन में एक महिला का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। उस महिला के द्वारा आपको कोई सजेशन दिया गया हो या फिर उस महिला के द्वारा आपको कोई मार्ग दिखाया गया हो या आपकी विपरीत परिस्थिति में आपकी सहायता कराई गई हो, ऐसा कोई भी कार्य जो है ये आपका आज होने वाला है, ठीक है। तो आपको विशेष कहा गया है कि महिला पक्ष से आपको आज बहुत ही
प्रेम और करुणा का व्यवहार रखना है। आज के दिन अगर आप किसी भी कार्य पे निकलते हैं तो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेके निकलें। अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ कोशिश कीजिए अगर आप उनके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा है, ये जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं आज आपको पूरा सपोर्ट करने वाली है। हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपकी जो बॉस हैं वो कोई महिला हो। तो कुल मिला के स्त्री पक्ष से एक अच्छे सहयोग आपको आज मिलेगा, और वो जो सहयोग है वो भी साधारण सहयोग नहीं होगा। अगर उनकी थोड़ी सी भी ब्लेसिंग भी आपको मिल जाएगी ना, तो वो आपके लिए एक बड़ी पावर का काम करेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 22 मई 2024 के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मूलांक 2 के जातकों के लिए भी, क्योंकि चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो डबल रूप में आ रही है। तो मूलांक 2 के जातकों से हमें गाइड किया जा रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आप कई प्रकार के ड्रामे से, इमोशनल अत्याचार से, या यूं कहें मानसिक तनाव से आज आप मुक्त होकर पूरी तरह से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं। अपने आप की आप ग्रोथ करा रहे हैं और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो परेशानी, जो दिक्कतें, जो तकलीफ़ें थी, जहां आपके आंसू तक निकले हैं, आप बहुत दुखी हुए हैं, उन सब चीज़ों से आज आप मुक्त होने जा रहे हैं और आप बिल्कुल सही मार्ग पे आके बढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपकी बेहतर आपको आज लेके जाने वाला है। और कहीं ना कहीं उसका जो सुखद परिणाम है वो आपको आगे दीर्घकालीन अवस्था में ज़रूर मिलेगा। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 22 मई 2024 के लिए, और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। मूलांक 3 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपका बहुत इमोशनल रहने वाला है, लेकिन इमोशनल में भी आप कोई अच्छा ही डिसीजन लेंगे। मतलब आज का जो दिन है, इमोशंस में भी हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो कोई दोहराई नहीं होगी, क्योंकि जब हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो वो हमारा ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर दिखाता है, वो कहीं ना कहीं हमें आगे की ग्रोथ दिखाता है, हमें पॉजिटिवली आगे बढ़ाना दिखाता है, हमें मोटिवेट करना बताता है। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन स्त्री पक्ष का एक विशेष सहयोग जो है वो आपको मिल सकता है, और ये जो स्त्री का जो सहयोग होगा वो आपकी मित्र भी हो सकती है, बहन हो सकती है, जिनके साथ अपनी बातों को आप शेयर करते हैं। एक फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 22 मई 2024 के लिए आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 4, और मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है, किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि धन के विषय में किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी से आप अपने आप को मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आज धन लाभ होने के आसार हैं, और नया कार्य करना भी आपको कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, उत्तम धन की प्राप्ति के लिए उत्तम अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं जहां पर आप मेहनत कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, तो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां पर कि आपको धन लाभ हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 22 मई 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, टेम्परेंस का कार्ड है। आज का जो दिन है वो बैलेंस का है, ठीक है। आज का दिन इस संतुलन को बनाए रखने का है, क्योंकि यही संतुलन आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। अब ये जो संतुलन है ये दो ऊर्जाओं के बीच हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच हो सकता है, प्रैक्टिकल और इमोशनल होने के बीच में हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच आपको बैलेंस की बात की जा रही हो। तो कुल मिला के आज आपको कहा जा रहा है कि ये संतुलन, ये बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, कहीं पर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या आपका किसी के साथ भी किया गया व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें आपके इस इमोशनल बैलेंसिंग के ऊपर निर्भर करती है। तो आपको कहा जा रहा है संतुलन के साथ जो भी कार्य करेंगे सक्सेस होंगे।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 22 मई 2024 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है। आज की ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं। आज नए कार्य के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आज आपको अपने प्रोजेक्ट में अपने साथ इन्वॉल्व करे, ठीक है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। कार्यों में आगे आपको गति मिलेगी, उन कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की खामी है आपके जीवन में, तो वो खामी जो है वो आज पूर्ण हो सकती है। जैसे कि समटाइम्स हमें लगता है कि हमारे पास एक अच्छी टीम नहीं है, तो आपको आज एक अच्छी टीम मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेज हैं, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल से हेल्प मिल सकती है। कुल मिला के पूरा ब्रह्मांड आपकी आज सहायता कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 22 मई 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज उलझन की स्थिति बनी रह सकती है। आज के दिन आप किसी चीज़ को खोजने में अपना समय लगाने वाले हैं, किसी चीज़ की सच्चाई को जानने में अपना समय लगाने वाले हैं। आज कहाँ कमी है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द रूट कॉज, आज आप उसे जानने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और कोई व्यक्ति आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप ये जानने की कोशिश करेंगे वो व्यक्ति कौन है। हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हम अपना लूज पॉइंट जो होता है, हमारी वीकनेस होती है, आज हम उसे पहचानेंगे। तो मूलांक 7 के जातक आज अपनी कमी को, अब वो कमी कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है, आज आप उसे जानने का प्रयास करेंगे और उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 22 मई 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। आज के दिन फादर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके ससुर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं जिनकी आयु आपसे ज़्यादा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आज आपके लिए सहायक होगा, आज आपको सपोर्ट करेगा हर तरह से, मानसिक तौर पर भी, आपको फाइनेंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट आज मिलने वाला है। विशेष तौर पर ऐसे लोग जो कि कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें धन लगाना चाह रहे हैं, तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आप किन्हीं ऐसे समझदार व्यक्ति से आप एक बार सलाह ज़रूर लें और तभी आप आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 22 मई 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आज मूड आपका ऑफ रह सकता है, आज आपको लगेगा चीज़ें स्टक हो गई हैं, मैं कैसे बाहर निकलूं, परिस्थिति जो है उससे कैसे अपने आप को मैं बाहर निकालूं। लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है कि अपने इष्ट देव की प्रति अपने आप को पूरी तरह से आप समर्पित करें और देखिएगा धीरे 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 कैसे आपकी परिस्थिति जो है आप उससे बाहर निकलना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं अभी इस वक्त भी आपकी जो कंडीशन है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आप और बाहर निकलेंगे। कि बशर्ते आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव का स्मरण करना नहीं भूलना है। यदि आपको कोई गुरु मंत्र मिला हुआ है तो उसका जप अवश्य ही करें। आध्यात्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं इस वक्त सही दिशा में जा रही हैं, सही दिशा में कार्य कर रही हैं। और उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उनकी पावर को बनाए रखने के लिए इष्ट देव की उपासना अवश्य ही करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।